कि हमें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए। कुछ माह पूर्व मेरी घर की घंटी बजी। मेरी दादी ने दरवाजा खोला। सामने एक श्याम वर्ण का नौजवान खड़ा था और उसने दक्षिण भारतीय अंदाज के अंग्रेजी में पूछा कि क्या आपके पास ऐसो फुटीडा मिलेगा। दादी के चेहरे के हाव भाव से ये स्पष्ट था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या नौजवान को चाहिए था। तो कुछ देर की संवाद के बाद दादी को ये समझ में आया कि नौजवान पड़ोस के घर में रहता है और उसे भोजन पकाने के लिए किसी मसाले की जरूरत है। तो दादी उसे रसोई घर में ले गई और मसालेदानी आगे बढ़ा दी, पर नौजवान की जरूरत वाली सामग्री अभी भी अबूझ थी। तो इस बार दादी ने मसाले वाले समूची अलमारी खोल दी। नौजवान की आंखें चमकने लगी और उसने एक डिब्बी की तरफ इशारा किया। उसको हींग की जरूरत थी। जाते जाते उसने हींग शब्द कई बार दोहराया। दरअसल हिंदी भाषा सभी भाषाओं में से सबसे आसान और दिलचस्प भाषा है, लेकिन आजकल के युवा कुछ ऐसा सोचते हैं कि हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, पर अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन बन जाते हैं। चाकू चोरी आजकल कट्टर हो गया, देसी घी भी आजकल बटर हो गया, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। चतुर किसान। एक बार एक चतुर किसान एक बकरी, घास का एक गट्ठर और एक शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी कि वो सारा सामान समेट कर एक बार में नदी पार नहीं जा सकता था। वह अगर शेर को पहले नदी पार छोड़ आता तो इधर बकरी घास को खा जाएगी, और अगर वह घास के गट्ठर को नदी पार छोड़ाता तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को नदी पार छोड़ आया। इसके बाद उसके दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर अपने साथ ले आया। इस बार बकरी को इस तरफ छोड़कर वो घास का गट्ठर को नदी पार छोड़ाया। वो फिर से बकरी को लेने आया और नाव में बैठाकर नदी पार छोड़ दिया। इस प्रकार से उसने नदी पार कर ली और उसे कोई हानि भी नहीं हुई। धन्यवाद। मेरा नाम कियांश है। मेरी कहानी का नाम है फंस गया हाथ। राहुल एक अच्छा लड़का था, बस उसे एक ही बुरी आदत थी, वह मीठा बहुत खाता था। चॉकलेट उसे बहुत पसंद थे। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, राहुल इतना अधिक मीठा मत खाया करो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। इसी कारण माँ ने सभी चॉकलेट जार में छिपा कर रख दिया ताकि राहुल अधिक मीठा न खा पाए। उस जार का मुंह संकरा था और वह मजबूती से बंद था। एक दिन राहुल की माँ बाजार गई थी। मौका देखकर राहुल रसोई में गया और जार उठा लिया। बहुत प्रयास करने के बाद उस जार का ढक्कन खोला और उस सैंकड़े मुंह में हाथ डाल दिया। फिर मुट्ठी में चॉकलेट भर लिया और हाथ बाहर निकालने लगा, लेकिन उसका हाथ फंस गया। वह अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ वापस आ गई। उसकी हालत देखकर बोली, राहुल तुम अपने अपने हाथ में इतने सारे चॉकलेट लिए हुए हैं, बस एक ही चॉकलेट लो, बाकी उस जार में वापस रखो, तभी तुम अपना हाथ बाहर निकाल पाओगे। राहुल ने वैसे ही किया। इसके बाद राहुल ने अपना हाथ सरलता से बाहर निकाल लिया।
उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। कहानी की शिक्षा, लालच बहुत बुरी आदत है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम देयान है। मेरी कहानी का नाम प्रयत्न से सफलता है। एक राजा था। वह दुश्मन के एक किले पर कब्जा करना चाहता था। उसने कई बार हमला किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश हो गया। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था। कमरे के एक कोने में उसने एक चींटी को दीवार पर चढ़ते देखा। चींटी दीवार पर चढ़ती और गिर जाती थी। वह फिर चढ़ती और फिर गिर जाती, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। अंत में चींटी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। राजा को चींटी से सबक मिला। उसने फिर पूरी ताकत से किले पर धावा बोल दिया। इस बार दुश्मन का किला उसके हाथ में आ गया। सचमुच प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद। आज मैं दिव्याना रामबिया कक्षा 3 में आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहानी का शीर्षक है हाथी की मित्रता। बहुत पुरानी बात है। एक हाथी जंगल में रहता था। उसका कोई मित्र नहीं था। वो दोस्त की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इसको एक बंदर दिखा। पेड़ पर बंदर दिखा। हाथी ने बंदर को पूछा, ओ बंदर भाई, आप मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, नहीं, मैं आपका दोस्त नहीं बनूंगा। आप मेरी तरह पेड़ों पे झूल भी नहीं सकते हो। मैं आपका दोस्त कैसे बनूं? हाथी उदास होकर चला गया। फिर हाथी को एक खरगोश दिखा। वो खरगोश को पूछा, ओ खरगोश, आप मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने कहा, नहीं, आप कितने बड़े हो और मैं कितनी छोटी हूँ, और आप मेरे घर में आ भी नहीं सकते हो। मैं आपके दोस्त नहीं बनूंगी। वो उदास होकर चला गया। फिर इसको एक मेंढक दिखा। वो मेंढक को पूछा, मेंढक, आप मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने बोला, मान ना मान, तू मेरा मेहमान, मैं तेरा दोस्त नहीं बनूंगा। आप मेरी तरह फुदक भी नहीं सकते हो। मैं आपका दोस्त कैसे बनूं? वो उदास होकर चला गया। फिर इसको एक लोमड़ी दिखी। वो लोमड़ी को पूछा, हाथी ने लोमड़ी को पूछा, लोमड़ी, आप मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी ने कहा, नहीं, मैं आपका दोस्त नहीं बनूंगा। खेलते वक्त मैं आपके पैर के नीचे आ गया तो मेरी चटनी बन जाएगी। मैं आपका दोस्त कैसे बनूं? हाथी उदास होकर घर चला गया। दूसरे दिन सब जानवर इधर उधर भाग रहे थे। हाथी ने लोमड़ी को पूछा, लोमड़ी, इतने सारे जानवर इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? हाँ, पीछे शेर है, वो हमको मार के खा जाएगा। इतनी देर में शेर ने खरगोश को लिपट लिया और हाथी आकर जोर से लात मारा। शेर डर कर चला गया। सारे जानवरों हाथी की तारीफ के। तो कैसी लगी मेरी कहानी? एक चीज याद रखना, अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त वही मुसीबत में काम आता है। नमस्ते।